हे दोस्तों, दिस इज 16 सितंबर 7th वीडियो कंसंट्रेशन के ऊपर। कंसंट्रेशन के ऊपर मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आज सुबह से मैं 2 वीडियोस शूट कर चुका हूँ। मैं तो बहुत खुश होऊंगा क्योंकि मैं बहुत प्रोडक्टिव था, है ना? यही सोच रहे हो ना? मगर ऐसी बात नहीं है। मैं प्रोडक्टिव तो था अपने कल के वर्जन से। कल का जो मेरा वर्जन था, आज कितना काम नहीं किया था उसने, मगर मैं और कर सकता था, मैंने किया नहीं। प्रॉब्लम इसका एक ही है, कंसंट्रेशन। लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से आज मैं अपना काम कर रहा था, वहाँ मेरा टेबल है, मैं अपने टेबल पे बैठ के काम कर रहा हूँ। स्क्रिप्ट के आइडियाज़ आए, स्क्रिप्ट लिखा, 2-3 आइडियाज़ लिखे और आइडियाज़ लिख के चला गया बाथरूम। नेचर्स कॉल, जाना ज़रूरी है। बाथरूम से आया, उधर से आ करके हाथ पैर धो करके पंखे के नीचे बैठा, गाना गाने लगा। गाना गाते गाते किचन में गया, वहाँ पे पानी वगैरह पिया, वापस आया। फिर याद आया कि थोड़ा सा इंस्टाग्राम चला लेते हैं। इंस्टाग्राम खोला तो सबसे पहले स्टोरी दिखी किसकी? सबसे पहला स्टोरी था चैट डैग का। भाई उसको देख करके तो मेरा ईगो दोबारा से हर्ट हो गया कि साला मैं कर क्या रहा हूँ। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ एक बात कि प्रॉब्लम कहाँ है। कभी स्क्रिप्ट तो कभी वॉशरूम तो कभी किचन तो कभी गाना तो कभी पानी तो कभी कुछ तो कभी कुछ। ये सारे अनशन चीज़ों के लिए समय है, मगर अपना काम ढंग से कंसंट्रेशन के साथ करने के लिए समय नहीं है। क्यों भाई? ये मेरे दिमाग में जागा, तभी मैंने स्क्रिप्ट में ऐड किया कंसंट्रेशन के ऊपर बात करना है, ये मस्ट है। मुझे रियलाइज़ हुआ कि कंसंट्रेशन का मेन प्रॉब्लम होता है हमारे अटेंशन स्पैन का कम होने से। उसका सॉल्यूशन सिर्फ एक है कि भाई बैठो, कुर्सी पे बैठो, कुर्सी पे बैठे रहो जब तक तुम्हारा काम ना हो। लेकिन उस तरह से करने से कुछ होगा नहीं। 1-2 दिन अपना विल पावर लगा के ज़बरदस्ती बैठोगे, तीसरे दिन से सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाओगे घर। घर मतलब रील्स देखने। रील्स आज के ज़माने में घर बन चुका है, रील्स देखने चले जाओगे, ठीक है? इसीलिए हमें एक साइंटिफिक तरीका निकालना होगा। साइंटिफिक सॉल्यूशन है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक जिन लोगों को नहीं पता, पोमोडोरो टेक्निक एक ऐसा टेक्निक है जिसमें आप सेशनल काम करते हो। सेशंस में आपका काम डिवाइडेड होता है। पहला सेशन अप्रॉक्सीमेटली साइंटिस्ट्स का मानना है, न्यूरोलॉजिस्ट्स का मानना है, ब्रेन रिसर्चर्स का मानना है कि 25 मिनट एवरेज अटेंशन स्पैन होता है, फोकस स्पैन होता है 25 मिनट। तो पोमोडोरो टेक्निक में आप क्या करते हो कि 25 मिनट काम किया, 5 मिनट रेस्ट। रेस्ट का मतलब रील्स बिल्कुल नहीं है भाई, पहले ही बता दे रहा हूँ, रील्स नहीं देखना है। रेस्ट का मतलब थोड़ा सा उठ गए, हाथ पैर हिला लिया, पानी पी लिया, हवा खा लिया, बस इतना ही करना है। 5 मिनट तुरंत बीत जाता है। फिर से बैठ जाना है, फिर बैठना है, 25 मिनट काम करना, फिर 5 मिनट रेस्ट, फिर 25 मिनट, फिर 5 मिनट रेस्ट, फिर 25 मिनट, फिर 5 मिनट रेस्ट, 25 मिनट 5 मिनट, 25 मिनट 5 मिनट। ऐसा करके जब 6 साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगे तब 3 घंटे बीत चुके होंगे। 3 घंटों के बाद क्या करना है? आधे घंटे का एक बड़ा ब्रेक। इससे क्या होता है, जो आपका फोकस का कर्व होता है ना, शुरू में आपका फोकस ग्राफ में यहाँ होता है, फिर आप काम कर रहे हो, ऐसे डिप हुआ, डिप जैसे ही हल्का सा नीचे आया, आपने ब्रेक लिया, रिचार्ज हो गए। फिर से डिप हुआ, हल्का सा ब्रेक लिया, फिर रिचार्ज हो गए। फिर डिप हुआ, ब्रेक, रिचार्ज्ड, फिर डिप हुआ, ब्रेक, रिचार्ज्ड। ये होता है। लेकिन जब आप लगातार काम करते हो, जिस तरह से मैं कर रहा था, क्योंकि आज सुबह उठते ही मैंने फ्रेश होकर के 25 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया है, उसको एडिट करने का भी कोशिश में लग चुका था।
25 मिनट का वीडियो और उसको एडिट भी करने लग गया था मैं। यही कारण है कि लंबे समय तक लगातार काम करने की वजह से जो मेरा फोकस स्पैन था ना वो ऐसे गिरा। यहाँ पे था टॉप पे, सो के उठने के बाद ऐसे गिरा गिरा गिरा, गिरता चला गया। फोकस स्पैन मेरा गिरता चला गया लगातार, और यही कारण था कंसंट्रेशन भंग होने का। यही कारण था कि मैं कभी ये काम कर रहा हूँ, कभी वो काम कर रहा हूँ, 10 तरह की चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक के ऊपर मैं स्पेसिफिक वीडियो लाऊंगा, अभी नहीं, कुछ समय बाद। बात करते हैं दूसरे और सबसे ज़रूरी पॉइंट की, जो लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कर रहे हैं, जो अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, जो कि है नहीं लेकिन समझते हैं अपने आप को स्मार्ट, वो इसे डायरेक्टली कर रहे हैं। जो लोग इसके बारे में जानते ही नहीं, ऑब्वियसली वो इनडायरेक्टली कर रहे हैं, और वो है मल्टीटास्किंग। एक समय पे 10 चीज़ें करने की कोशिश करना। स्क्रिप्ट भी लिख रहा हूँ, फ़ोन भी चेक कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट भी लिख रहा हूँ, वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट भी लिख रहा हूँ, ऑडियो भी अपलोड कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट भी लिख रहा हूँ, वीडियो ऑडियो मर्ज कर रहा हूँ, ऑडियो वीडियो मर्ज कर रहा हूँ, पानी पीने जा रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, लाइट बंद कर रहा हूँ, फैन ऑन कर रहा हूँ, दिस कर रहा हूँ, दैट कर रहा हूँ, फक शिट भाग रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं। दिमाग पागल हो जाता है, दिमाग फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, ठीक है। देयर इज नथिंग सच एज मल्टीटास्किंग। आप एक समय पे 10 काम नहीं कर सकते, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जस्ट टू मूव वन फिंगर, दिस फिंगर, देख रहे हो इसको, ये देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस उंगली को हिलाने के लिए दिमाग को बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा फोकस और कंसंट्रेशन चाहिए होता है। मैं अभी बात कर रहा हूँ तुमसे, और बात करते करते मैं ध्यान देने लग जाऊँ कि पीछे बैकग्राउंड में क्या नॉइज़ हो रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कभी मेट्रो आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो काम नहीं चलेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं वहाँ से ध्यान हटा नहीं सकता, मेरे कानों में आवाज़ जाएगा नहीं, जाएगा, बिल्कुल जाएगा, मगर मैं उधर अटेंशन ले ही नहीं जाऊँगा। मेरा अटेंशन हमेशा, ये कैमरा है मेरे सामने, तुमसे बात करते मैं रहूँगा। यही कारण है, यही कारण है कि कुछ लोग अपना काम स्पेसिफिकली अच्छे से कर पाते हैं, और कुछ लोग 10 काम करने का कोशिश करते हैं, 10 में से एक भी अच्छे से नहीं होता। डू नॉट फॉल इन द ट्रैप ऑफ मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग एक बुलशिट है जो 10% लोग जानबूझकर और 90% लोग अनजाने में कर रहे हैं। मैं अनजाने में कर रहा था सुबह, लेकिन जैसे ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि साला मेरा कंसंट्रेशन भंग क्यों हो रहा है, इसको डिकोड करो, डिकोड द लैक ऑफ कंसंट्रेशन। जैसे ही मैंने किया डिकोडिंग, तब मुझे एहसास हुआ कि 2 कारण है। पहला, कंटिन्यूस आवर ऑफ वर्क, दूसरा मल्टीटास्किंग, जिसकी मैंने बात की। आप कंटिन्यूसली वर्क करोगे, वो एक टाइम पर चल भी जाएगा, मतलब एटलीस्ट मल्टीटास्किंग से, मल्की बोल रहा हूँ मैं, एटलीस्ट मल्टीटास्किंग से थोड़ा सा बेटर है लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क। मगर फिर भी पोमोडोरो जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी मल्टीटास्किंग से बचना है। दोनों ही टेक्निक्स ज़रूरी हैं। मल्टीटास्किंग से दूर रहो, एक टाइम पर एक काम पर फोकस करो, और पोमोडोरो टेक्निक यानी कि सेशनल वर्क करो। काम करो, थोड़ा सा रेस्ट, काम करो, थोड़ा सा रेस्ट। ये आपके फोकस को पीक पे रखेगा, इसे डिप डाउन होने नहीं देगा। That was the summary of this video. Thank you for watching. Wait for next video. Okay, thank you.